शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं शाकिर स्पीक्स और मैं हूं शाकिर अली। आपकी खिदमत में आज किस्सा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। लेकिन जाते जाते आपसे एक हम्बल सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चाँद हैं और मुझे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब में उसके बाप ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे। हकीकत यही है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब देखा है कि तेरा रब तुझे मुंतहिब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचाना सिखाएगा, जिसमें ताबीर ख्वाब का इल्म भी शामिल है, और तेरे ऊपर और आले यकूब पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी करेगा जिस तरह उससे पहले वो तेरे बुज़ुर्गों इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर कर चुका है। आखिरकार हसद की भड़कती हुई आग ने एक रोज़ बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके खिलाफ साजिश करने पर मजबूर कर ही दिया। इस साजिश का हाल कुरान मजीद में यूँ बयान होता है कि इसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और उसके भाई दोनों हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा महबूब हैं, हालांकि हम पूरा एक जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे फेंक दो, ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इस पर उनमें एक बोला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे निकाल के ले जाएगा। इस बाइमी मशवरे के बाद जब जमा होकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि अब्बा जान क्या बात है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम इसके सच्चे खैर हुआ हैं। कल इसे हमारे साथ भेज दीजिएगा, कुछ खाए पिएगा और खेल कूदेगा और इसका दिल बहल जाएगा। हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि इनके दिलों में खोट है और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, मगर साफ लफ्ज़ों में इस बात को जाहिर नहीं फरमाया ताकि बिगड़ कर वो एलानिया दुश्मनी पर आमादा ना हो जाएं। और ये भी ख्याल किया कि इशारा कनाया से मुमकिन है कि वो अपनी जालमाना साजिश से बाज रहें, इसलिए इशारे इशारे में उन पर हकीकत हाल वाज़े कर दी कि वाकई मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुमसे अंदेशा है। उन्होंने कहा, तुम्हारा उसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझे अंदेशा है कि कहीं उसे बेड़िया ना फाड़ खींच खा जाए जबकि तुम उससे गाफिल हो। ये सुनकर बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेयक ज़ुबान कहा, अगर हमारे होते हुए इसे बेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं तो हम तो बड़े ही निकम्मे हो गए। इस तरह इसरार करके जब वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही की कि एक वक्त आएगा जब तो इन लोगों की इन हरकत जताएगा, ये अपने फ़ेल के नताइज से बेखबर हैं। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपना सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आया और उसे खा गया। आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे चाहे हम सच्चे ही हों। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर झूठ मूठ का खून लगाकर ले आए। ये सुनकर बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान कर दिया। अच्छा सब्र करूँगा और बाखूबी करूँगा। जो बात बना रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। इजाजी इस्माइलियों का एक काफिला उधर आया और उसने अपने सिक्के को पानी लाने के लिए भेजा। सिक्के ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है। इन लोगों ने उसे माल तिजारत समझकर छुपा लिया, हालांकि जो वो कुछ कर रहे थे अल्लाह उससे बेखबर था। आखिरकार उन्होंने उसे थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों के होश बेच डाला और वो इसकी कीमत के मामले में कुछ ज़्यादा के उम्मीदवार न थे। एक ताजिर जिसका नाम मालिक बिन जहर है, इसका माल तिजारत आज एक हसीन व जमील नौजवान ग़ुलाम है, एक पैगंबर का बेटा, दूसरे पैगंबर का पोता, तीसरे पैगंबर का पड़पोता, उसे एक सुनहरी कुर्सी पर बेहतरीन लिबास बिठाकर पहनाया गया। कई घंटों से लोग उसके गिर्द जमा हो गए। अमराद और रऊसा उस ग़ुलाम को ख़रीदने का इश्तियाक रखते हैं और उसकी कीमत एक दूसरे से
بڑھ چڑھ کر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خود یوسف علیہ السلام کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ جانے مجھے کتنے داموں میں کس کے ہاتھ فروخت کیا جائے گا، وہ کون ہے جو مجھے خریدے گا؟ میرے مالک نے مجھے 20 درہم میں خریدا ہے، اگر 100 درہم میں فروخت کر دے تو اسے بہت نفع ہو۔ میں ایک عاجز، بے کس و بے ید و مددگار غلام ہوں، میری اتنی قیمت بھی زیادہ ہے۔ مالک بن زیر حذائی نے اس کی قیمت مقرر کر رکھی ہے، 60 لاکھ دینار، موتیوں کے 1000 ہار، 1000 طلبہ خود، اطلس رومی کے 1000 تھان، 1000 مصری غلط، 1000 عراقی اونٹ، 1000 اصیل گھوڑے، 1000 کنیزان رومی، 1000 غلام زری کمر اور 1000 شمشیر آبدار۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قیمت سن کر حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ تمام رؤساء و امراء مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ اس قدر مال و دولت کہاں کے اس غلام کو خریدا جا سکے؟ ایک بڑھیا سود کے ایک آنٹی لیے آ پہنچتی ہے۔ شہر کے خوش مزاج لڑکے اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایک لڑکا بڑھیا سے دریافت کرتا ہے، بڑی اماں، تم نے یوسف کی قیمت بھی سنی ہے؟ ہاں سنی ہے، بڑھیا نے کہا۔ دوسرے لڑکے نے کہا، ہاں تیری یہ سود کی آنٹی تو اس سے بھی زیادہ قیمت ہے، یوسف تو اس آنٹی کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ بڑھیا نے کہا، نہیں بیٹا، یہ آنٹی یوسف کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی، میں تو صرف یوسف کے خریداروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے آئی ہوں۔ کل جب قیامت کے دن خریداران یوسف کو بلایا جائے گا تو اس شمار میں میرا بھی نام موجود ہوگا۔